हेलो गाइस, गुड इवनिंग बच्चों। कल आप लोगों के 1A एक्सरसाइज से पहले सभी एग्जाम्पल्स हो गए थे। तो आज हम लोग पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और सीरियल वाइज क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अभी आपका 1A एक्सरसाइज का 1A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ से परिचित होंगे आप लोग। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है 135 और 225। ये आपका पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रयोग कीजिए। तब आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो आप लोगों को बता चुके थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 135 कितने से कटेगा बेटा? 3 से कट जाएगा। कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 15, तो तीपठ 15। फिर यहाँ पे 3 एकन 3, 3 से कटेगा, 3 एकन 3, फिर बचा 1, यहाँ होगा 15, तीपठ 15, फिर तीपठ 15, मतलब तीपठ 15, फिर कट गया 5। आपका केवल 5 से ही कटेगा, तो ओनली ऑन आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। तब तक आपको काटते रहना है। फिर 225 कितने से कटेगा? यह भी आपका 5 से कट जाएगा, पर लेकिन 3 से पहले कटेगा, तो हम 3 से काटते हैं। तो 3 से काट रहे हैं। 3 सत्ते 21, बचेगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 15, तीपठ 15, फिर 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, फिर बचेगा यहाँ 1, ये हो जाएगा 15, तीपठ 15, 25 जो कि आपका 5 से कटेगा, तो पचम 25, 5 एकन 5, तो ये भी फाइनली आपका 1 तक कट गया। 1 तक आपको काटना है। फिर आपको मैच कराना है कि कौन सी संख्या दोनों संख्याओं में मैच कर रही है। अगर 2 संख्या है तो 2 में, 3 है तो 3 में। तो क्या मैच कर रही है? 2 बार 3 मैच कर रहा है और 1 बार 5 मैच कर रहा है। आपको चाहिए एचसीएफ। तो बेटा एचसीएफ हो जाएगा, पहले लिखोगे 3, फिर आप लिखोगे एक और बार 3 है आपका, फिर लिखोगे 5। तो अब 3 त्रिका 9, 9 45। इसका आपका जो है आंसर एचसीएफ 45 हो जाएगा। चूँकि 45 से आप 135 को डिवाइड करेंगे तो 45 की 135, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 45 पंचे मेरे हिसाब से 225 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 से पूर्णतः डिवाइड होंगे, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है 45 हो जाएगा, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट देखते हैं। समझ में तो आ ही रहा होगा सभी लोगों को। डाउट वगैरह हो तो फिर पूछ लिया करें कमेंट में करके। दूसरा क्वेश्चन देखें, 196 और 38,220, इसको देखते हैं बेटा। 196 है, वही तरीका लगाना है, बार बार भटकना नहीं है उधर उधर। वैसे इसका भाग इसमें कर दें तो आ जाएगा 196 से पूरा डिवाइड होगा, 195 ऊपर आएगा, तो इसका एचसीएफ भी 196 ही हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे 2 से कटेगा ये, तो 2 निम 18 बचा, यहाँ एक ये हो गया 16, दुर्गट 16, फिर आपका 2 चौको 8 बचा, एक यहाँ हुआ 18, 2 निम 18, फिर ये 7 से कटेगा, 7 49, फिर 7 आपका एक अभाज्य संख्या है, 7 केवल 7 से कटता है, 7 एकम 7 पूर्ता कट गया। अब नेक्स्ट संख्या को देखते हैं, नेक्स्ट संख्या क्या है, 38 220 लास्ट में शून्य है, जीरो है, तो हमने आपसे कहा है किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो या फिर 2 4 6 8 सम संख्या वगैरह आती हैं तो वह संख्या केवल शुरुआत से 2 से ही कटती है। तो आप यहाँ इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो 2 एकन 2, यहाँ पे 2 एकन 2, 3 में से 2 गया, बचा 1, 18 हो गया, 2 निम 18, फिर 2 एकन 2, फिर 2 एकन 2, फिर 0, फिर लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 निम 18, यहाँ बचा 1, ये हो गया 11, 2 पंचे 10, फिर यहाँ बचा 1, ये हो गया 11, 2 पंचे 10, फिर बचा 1, 2 पंचे 10। तो अब बेटा ये कितने से कटेगा, 3 से कट सकता है क्या, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3 बचा 2 3 24, 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से देखते हैं, तो 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9, तो 3 एकन 3 बचा कितना, 2 बच गया, यहाँ हो गया 25, तो 3 24, फिर बचा 1 तीपट 15, 3 ढाई 30, ये 3 से अब नहीं कटेगा, ठीक है, अब कटेगा ये 5 से, तो देखो भाई, तो ये हो जाएगा कितना, 5 एक्का 30, 5 एक्का 30, बचा 1, यहाँ हुआ 18, 5 3 15, फिर बचा 3, यहाँ कितना हो गया 35, कितना हुआ 35, 5 7 35, फिर ये कितने से कटेगा आपका, 7 से कट जाएगा, कितने से कट जाएगा 7 से, 7 में 63, 7 एकन 7, फिर 7 से कट जाएगा ये, तो 7 एकन 7 बचा, यहाँ 2, ये हुआ 21, 7 किया 21, 13, फिर बेटा 13 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, स्वयं 13 से कटती है। अब आप मैच करा लीजिए, जो संख्याएं मैच कर रही हैं उनका गुणनफल ही आपका एचसीएफ कहलाएगा। ऐसे आप मतलब इस तरीके से आपसे हमने बता रखा है कि दोनों संख्या को डिवाइड कर लो, लास्ट तक एक तक काटो, उसके बाद जो संख्या मैच कर रही है उनका गुणनफल जो है आपका एचसीएफ होगा। 2 मैच कर गया, फिर 2 मैच कर गया, ठीक है, फिर 7 आपका मैच कर गया, फिर 7 मैच कर गया, ठीक है। तो अब इसके अलावा देख लीजिए आपकी और कोई संख्या नहीं है, इसमें तो केवल 4 ही संख्या थी और चारों मैच कर गई उस वाली संख्या से, ठीक है, उस वाली संख्या के फैक्टर से सारी संख्या मैच कर रही है। तो आपका एचसीएफ जब निकालेंगे, तो हमने आपको सवाल लगाने से पहले कहा था इसका एचसीएफ यदि आप निकालते हैं तो इसका भाग इससे देंगे तो पूर्णतः से इस पर 0 होगा, तो इसका एचसीएफ 196 होगा। इसके बाद में जो आपका ये इस तरीके से किया है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं जो इसके फैक्टर्स हैं वे आपके मैच कर रहे हैं, तो मतलब उसको गुणा करके लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, 28 सत्ते आपका हो जाएगा बेटा 196, 28 सत्ते कितना हो जाएगा 196, जो कि क्वेश्चन का आंसर है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 196। क्वेश्चन की संख्या बड़ी है पर क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सी पार्ट इसी का, पहले क्वेश्चन का 867 और 255, 867 और 255। तो यहाँ पर भी आपको एक ही मेथड लगाना है जो आपको बता रखा है, बस इस संख्या की गुणनखंड मतलब टाइप से करेंगे आप वृक्ष विधि से, इसके भी करेंगे वृक्ष विधि से, मतलब एल्गोरिथम विभाजन के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 867 कितने से डिवाइड होगा, ये 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 7 आ रहा है, 3 से कट जाएगा, कितने से कटेगा 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचेगा 2, ये 26 हुआ, तो 3 24, फिर यहाँ 26 से 24 घटा, फिर 2 बचा 27 हुआ, 3 में 27। तो अब बेटा यहाँ पर 289 हो गया, तो 289 में थोड़ा विशेषकर गौर कर लेते हैं कि 289 17 का वर्ग होता है, तो यह संख्या 17 से ही डिवाइड होगी, 17 से ही काटेंगे, ठीक है, और किसी के चक्कर में नहीं फंसना है। तो 17 एकन 17, अब 28 से 17 घटाओ कितना बचा,
तो ये बच गया आपका 11, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 119, 17 सत्ते 119, 17 एकन 17, 17 17 से ही कटता है। ये हो गया इसका क्लियर जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 255, 255 को कितने से काटें। 255 को भी 3 से काट सकते हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से देखो बेटा, 5 आए तो 3 या 5 से काटना है, ऐसा बता रखा है। पीरियड 24 बचा एक, यहाँ कितना हुआ 15, 15 तो तीपठ 15, ठीक है, तीपठ 15। अब ये 5 से ही कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, काट के देखते रहो। 3 दूनी 6 बचा 2 25 हो गया आपकी पीरियड 24। अब आपका एक बच गया, अब एक कहाँ ले जाओगे, इसलिए आपका ये 3 से नहीं कटेगा। कितने से कटेगा, कटेगा तो ये 5 से ही कटेगा, ठीक है बेटा। चलो 5 से काटते हैं, तो 5 एकन 5 बचा, यहाँ 3, ये हुआ 35, 5 सत्ते 35, फिर 17 आपका 17 से ही डिवाइड होगा, 17 आपका 17 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर बेटा 3 मैच कर रहा है, 17 मैच कर रहा है, और इसके अलावा और कोई संख्या मैच नहीं कर रही। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही आपका मात्रा होगी, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बराबर आपका 3 गुणा 17, 17 तिया कितना होता है, कोई भी बताए। 17 तिया 51 होता है, 17 तिया कितना होता है 51, 51। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तो सभी लोगों को ये क्वेश्चन आने लगे होंगे, कारण है उसका क्योंकि कि मतलब एक एक एग्जाम्पल करके और सभी एक तरीके से ही क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है। तो बस अब इसमें तो पहले वाले पार्ट्स में क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, 3 ही क्वेश्चन थे। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, पूरा सॉल्व हो जाएगी, मतलब पूरी सॉल्व हो जाएगी बेटा किताब आपकी, जो मनोहर रे की है, पूरी किताब का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखो, सीखना है जिस बच्चे को। यूक्लिड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के प्रयोग से, के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। जैसे करते चले आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। संख्या आप नोट कर लीजिए कौन कौन सी है, 240 है और 228 है, 240 से 228 है। जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ 240 को लिखते हैं, ठीक है। 240 को डिवाइड करेंगे, किससे कटेगा, लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा, ठीक है बेटा। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छक 12, फिर 0, फिर 2 तीन 6, 0, फिर 2 से कटेगा, 2 एकन 2, यहाँ बचा एक ही हो गया 10, ठीक है बच्चा। 2 पंचे 10, तो 15 किससे कटेगा, तीपठ 15, फिर 5, केवल 5 से जाएगा, 5 एकन 5। आपको इस तरीके से काटना है कि लास्ट में आपका एक प्राप्त हो और सही रूप से सही संख्या से काटना है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका 228, 228 लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2 चौको 8, फिर देखो बेटा 2 पंचे 10, बचा एक, 11 है ना, बचा एक, यहाँ हो गया 14, 2 सत्ते 14, अब 57 आ गया, तो 19 से भी कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। पहले 3 से काटो, 3 एकन 3, बचा कितना यहाँ 2, आगे 7 लिखा है, 7 के आगे 2 लिख जाएगा, कितना होगा 27, 3 ने 27, फिर 19, 19 एक अभाज्य संख्या है, 19 से केवल और केवल 19 से ही कटेगी और 1 से कट सकती है और इसके अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर 2 आपकी इन दोनों संख्याओं में मैच कर रही है, नेक्स्ट फिर आपकी 2 मैच कर रही है,
फिर 3 और इसके अतिरिक्त आप लोग देख लीजिए और कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही, दोनों संख्याओं के फैक्टर्स में जो भी। ठीक है, तो अब इन सब सभी संख्याओं का गुणनफल ही आपका एचसीएफ होगा। लिखेंगे आप एचसीएफ बराबर बेटा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12, ये आपका इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका दूसरा लग चुका है जिसका आंसर 12 है। किसी को यदि दिक्कत लगती है, वैसे होगी नहीं, तो वह हमसे पूछ सकता है बेझिझक कमेंट वगैरह में, आराम से पूछते रहिए, आपको बताते रहेंगे हम। आज क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से लग रहे होंगे ना, ऐसा नहीं है, मतलब आपको काफ़ी स्टार्टिंग से हमने 20 से क्लियर कराया है और वो भी बहुत धीमे तरीके से, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि मतलब ज़्यादा स्लो मोशन से करेंगे तो फिर सिलेबस भी कैसे होगा, इसीलिए थोड़ा आज